ये 8 साल की बच्ची है जिसका नाम लॉरेन कैवेनॉ है और जिसे वो फुटेज में रेफर कर रही है वो उसकी माँ बारबरा है। बहुत सालों से वो और उसके पति केनेथ साथ मिलकर इस मासूम सी लड़की को परेशान करते आ रहे हैं। ये बेरहम लोग इस मासूम सी लड़की को एक क्लोजेट में कभी कभार 24 घंटे तक भी बंद कर दिया करते थे और उसकी कुछ देर की आजादी में उसके साथ इतना ज्यादा खराब व्यवहार किया जाता था कि इसके बारे में सोचने से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस लड़की की तस्वीरें दिल को चीर कर रख देती हैं और उसकी चोटें इतनी गंभीर थी कि डॉक्टर्स उसे एक दर्दनाक होलोकॉस्ट विक्टिम से कंपेयर कर रहे थे। ये एक मासूम सी निर्दोष बच्ची की दिल दहला देने वाली कहानी है जिसे घंटों तक एक क्लोजेट में बिना कारण बंद कर दिया जाता था। लॉरेन 12 अप्रैल 1993 को ईस्ट टेक्सास मेडिकल सेंटर में पैदा हुई थी। उसके जन्म के तुरंत बाद ही उसकी माँ बारबरा एटकिंसन ने उससे अपना मुंह फेर लिया क्योंकि वो पहले से ही डिसाइड कर चुकी थी कि वो उसे अडॉप्शन के लिए दे देगी। बारबरा को कुछ पता नहीं था कि उसका बायोलॉजिकल बाप कौन था। भगवान की कृपा से उस मासूम की लड़की को अडॉप्ट करने के लिए सबरीना कैवेनॉ डिलीवरी रूम के बाहर इंतजार कर रही थी। अगले 8 महीने तक सबरीना और उनके पति बिल ने लॉरेन को अपना समझ के उसको बहुत प्यार किया, लेकिन एक दिन उनका बच्चा उनसे छीन लिया गया जब उसकी बायोलॉजिकल माँ ने एकदम से डिसाइड किया कि वो अपना बच्चा वापस चाहती है। अनफॉर्चुनेटली बारबरा के लॉयर ने सही से पेपर वर्क कंप्लीट नहीं किया था, जिसकी वजह से सबरीना और बिल को अपनी प्यारी सी बेटी लॉरेन को वापस करना पड़ा। नेचुरली ये सबरीना और बिल के लिए बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन वो इस दौर से उभर ही रहे थे कि जब उनको 8 साल बाद पता चला कि उनकी छोटी सी लॉरेन के साथ क्या हुआ था। इस बारे में सुनकर उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। ये जुर्म इतना भयावह था कि इस केस को इतिहास में तीसरा सबसे खतरनाक चाइल्ड एब्यूज केस माना जाता है जिसमें बच्चे की मौत नहीं हुई थी। इसके ठीक अगले साल एक ऐसा समय आया जहां लॉरेन बारबरा और कैवेनॉ के बीच इधर उधर जाती रही। तभी सबरीना को उनकी बच्ची के शरीर पर अजीब अजीब निशान दिखाई दिए, जैसे कि रेड रैशेस या शरीर के कई जगहों में खरोचों के निशान और भी बहुत कुछ। ऊपर से छोटी सी लॉरेन के जोर जोर से असामान्य रूप से रोने ने सबरीना के मन में एक शक घुसा दिया कि लॉरेन के साथ कुछ तो गलत हुआ था। इस वजह से सबरीना लॉरेन को सेक्सुअल असॉल्ट एग्जामिनेशन करवाने हॉस्पिटल ले गई, लेकिन उनको हॉस्पिटल की तरफ से साफ मना कर दिया गया। इसके बाद सबरीना ने नन्ही सी लॉरेन के शरीर की 45 तस्वीरें खींची ताकि वो ये साबित कर सके कि लॉरेन के साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार किया गया था। कैवेनॉज ने इवन अदालत में पिटीशन भी डाला था कि वो लॉरेन की परवरिश को लेकर बहुत चिंतित थे क्योंकि उनको बारबरा के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं था और भरोसा न करने के कई कारण भी तो मिले थे उनको। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये सब समझने की जगह जज उल्टा उन्हें ही डांटने लगे कि इस सब ड्रामे से मासूम लॉरेन की जिंदगी पे एक बहुत बुरा असर पड़ सकता है। आयरॉनिकली इस केस में जज बिल्कुल गलत थे और ऊपर से 1 साल लंबे कोर्ट के चक्कर काटने के बाद लॉरेन की कस्टडी बेरहम बारबा को सौंप दिया गया। इसके बाद से लॉरेन की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और कुछ भी पहले जैसा नहीं रह गया था। और तो और ये शायद आखिरी बार था जब लॉरेन दिन का उजाला देख रही थी। सबसे पहले तो बारबरा ने लॉरेन को अच्छे कपड़े पहनाने बंद कर दिए, फिर खाना और आखिर में पानी पिलाना भी रोक दिया। जब मासूम से भूखी लॉरेन रोते हुए शिकायत करती तो उसे अलमारी में बंद करके सामने एक चेयर डाल दिया जाता था ताकि कोशिश करने पर भी वो वहाँ से निकल ना सके। और जब लॉरेन उस चेयर को ढकेलने लायक 3 साल की हुई तब उसकी माँ बारबरा ने उस अलमारी को लॉरेन के मुंह पे बंद करके ताला लगा दिया। अगले 5 साल के लिए वो अलमारी लॉरेन के लिए एक काल कोठरी बन चुकी थी। ये अलमारी 4 फुट लंबा और 9 फुट चौड़ा था, जो लॉरेन के लिए ना चाहते हुए भी उसका नया घर बन गया था। उसे इसी अलमारी में सोने से लेकर खाने तक सब कुछ करना पड़ता था। महीनों तक गंदे कंबलों और फर्श पर खड़े रहने के कारण लॉरेन के शरीर पर रैशेस हो गए। लॉरेन ठंडे सूप और कभी कभी उसके बड़े भाई बहनों से मिलने वाली मक्खन की प्लेट से जिंदा थी। जी सही सुना आपने, लॉरेन के 5 भाई बहन थे जिनको बारबरा ने ही जन्म दिया था।
लेकिन इनमें से किसी के साथ भी बारबरा लॉरेन जैसा बर्ताव नहीं करती थी। लॉरेन की माँ बारबरा और सौतेले पिता केनी अक्सर उसके ऊपर थूकते और ताना मारते थे। वे उसके सामने मैकरोनी और चीज की प्लेट रख के उसे चबाने कहते थे, लेकिन उसको निगलने की अनुमति नहीं थी, यानी कि उसको चबा के वो वहीं पे थूक देना होता था। मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा कि दुनिया में इस तरह के लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। और कभी कभार जब लॉरेन को उस अलमारी से बाहर निकलने दिया जाता था, तब उसे अलमारी से भी कई ज्यादा भयानक दर्द का सामना करना पड़ता था। बारबरा और केनी उसको बहुत ही बेरहमी से उसके स्किन पर सिगरेट्स लगाते थे। इससे ज्यादा दर्दनाक और भयानक काम शायद ही किसी सगी माँ ने अपने बच्चों के साथ किया होगा। कभी कभी जब लॉरेन को नहाने के लिए उस अलमारी से बाहर ले जाया जाता था, तब बारबरा लॉरेन का सर जबरदस्ती नल के नीचे पकड़ कर रखती थी। बारबरा लिटरली अपनी ही बेटी को सांस लेने के लिए स्ट्रगल करते देख बिना रुके हंसती रहती थी, जैसे वहाँ कोई बड़ा मजाक चल रहा हो। उन्होंने उस नादान और छोटी बच्ची का शारीरिक रूप से भी फायदा उठाया। वे लॉरेन की बॉडी को रेंट पे दूसरों को सौंप देते थे और उन हैवानों के पास लॉरेन के साथ कुछ भी करने की अनुमति रहती थी। लॉरेन उन फिजिकल अब्यूजर्स में से एक को द कैंडी मैन बुलाती थी, क्योंकि वो लॉरेन को चोट पहुंचाते समय एक क्लाउन मास्क पहनता था। आपको यकीन नहीं होगा कि जब नन्ही सी लॉरेन इन फिजिकल अब्यूजर से बचने के लिए चिल्लाती थी, तो कमरे में जोर जोर से कंट्री म्यूजिक चला दिया जाता था। और आज तक लॉरेन कहती है कि वो अभी भी कंट्री म्यूजिक सुन नहीं पाती, क्योंकि ये म्यूजिक उसे उन भयानक शारीरिक अत्याचारों की याद दिलाती है जो वो अपने सपने में भी फिर से कभी अनुभव नहीं करना चाहती। लॉरेन के रिश्तेदार या पड़ोसी शायद ही कभी उसके बारे में खबर लेते थे, और अगर कभी पूछते भी थे तो बारबरा दुनिया भर के बहाने मार दिया करती थी कि उस समय लॉरेन उधर क्यों नहीं थी। CPS यानी चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज ने भी लॉरेन की कभी जांच नहीं की। हालांकि बारबरा को हर महीने गवर्नमेंट द्वारा उसके बच्चों को देखभाल के लिए चेक्स भेजे जा रहे थे। अफसोस की बात तो ये है कि लॉरेन को हर संभव व्यक्ति ने निराश किया था, चाहे वो उसके माता पिता हो या उनके केस का जज। आखिरकार जब लॉरेन 8 साल की हुई, तब उसके बचाव में एक औरत आई। ये 11 जून 2011 की बात है, जब लॉरेन के सौतेले पिता केनी ने अपने एक पड़ोसी को उनके इस छोटे से राज के बारे में बताया। केनी उसके पड़ोसी जीनी रिवर्स को उसके छोटे से राज को दिखाने के लिए अपने घर के अंदर ले जाता है। अब जीनी ने सोचा था कि मे बी अलमारी के अंदर उसने ड्रग्स वगैरह छुपा के रखा होगा, लेकिन इसके बजाय उसने अलमारी के अंदर एक छोटी सी बच्ची लॉरेन को दर्द से तड़पता हुआ पाया। अब केनी ने अचानक जीनी को इस बारे में क्यों बताया, ये अभी तक अनक्लियर है। अथॉरिटीज का मानना था कि केनी को लगा कि बारबरा उसको धोखा दे रही थी और इसी के बदले में केनी ने ऐसा किया। केनी के ऐसा करने का अब जो भी कारण रहा हो, शुक्र है उसने जेनी को बताया, वरना पता नहीं लॉरेन आज हमारे बीच होती भी या नहीं। जीनी ने लॉरेन को देखते ही तुरंत 911 पे कॉल किया। डल्लास पुलिस जल्द ही एटकिंसंस का दरवाजा खटखटाने लगी और लगभग 1 दशक के बाद अब शायद फाइनली लॉरेन की कैदियों वाली जिंदगी खत्म होने को आई थी। घटना स्थल में मौजूद पहले ऑफिसर गैरी मैकलीन ने घर के दूसरे रूम में जाके पूछा कि लॉरेन कहाँ है, जबकि वो जस्ट उसके बगल से ही गुजरा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कॉल के अनुसार वो 8 साल की बच्ची बिल्कुल लग ही नहीं रही थी। डॉक्टर्स का कहना था कि माल न्यूट्रिशन और रोज के अत्याचारों के कारण लॉरेन का शरीर एक 2 साल की बच्ची जैसा दिख रहा था। लॉरेन का वजन तब मात्र 25 पाउंड था, जिसके बाद डॉक्टर्स ने धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स को उसके पतले से शरीर में वापस पंप करना शुरू किया। डॉक्टर्स का कहना था कि लॉरेन की बॉडी में न्यूट्रिएंट्स वापस डालने के लिए जो मेथड वो यूज कर रहे थे, वो स्पेसिफिकली होलोकॉस्ट विक्टिम्स के लिए बनाया गया था। इसी से हमें पता चलता है कि लॉरेन को किस हद तक परेशान किया गया था। उसके खाने की नली कारपेट फाइबर्स और प्लास्टिक से भरा हुआ था। उसके जेनिटल्स भी लंबे समय के अत्याचार के चलते गंभीर रूप से डैमेज हो चुके थे। इसके अलावा लॉरेन को ये भी नहीं पता था कि बाथरूम क्या होता है। उसे अपनी उम्र के अन्य लड़कियों की जैसा ना ही पेंसिल से लिखना आता था और ना ही फोक से खाना। उसके बाद उसको बहुत लंबे अरसे तक काउंसलिंग से गुजरना पड़ा।
ताकि वो अपने सालों के भयानक ट्रॉमा से कुछ हद तक बाहर निकल सके। बारबरा और केनी एटकिंसन को उसके बाद गिरफ्तार किया गया और 2002 में उन दोनों को एक बच्चे पे अत्याचार करने के लिए जिंदगी भर के लिए जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि लॉरेन की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने बारबरा के खिलाफ कोई एडिशनल चार्जेस नहीं दर्ज किए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लॉरेन को अदालत के कटघरे में खड़े होकर वो दर्दनाक लम्हे फिर से जीने पड़े। ये केस जल्द ही एक नेशनल न्यूज बन गया और जब कैवेनॉज को लॉरेन की स्थिति के बारे में पता चला, वो पूरी तरह से टूट गए। लॉरेन पे इतना दर्दनाक अत्याचार हुआ था जिसका कैवेनॉज को पहले से ही सबसे ज्यादा डर था। उनको आशंका थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन अंधे कानून के चलते वो लॉरेन के लिए कुछ न कर पाए। सबरीना और बिल ने लॉरेन को फिर से अडॉप्ट किया, ये जानने के बावजूद कि लॉरेन के लिए उसके आगे का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं होगा। लॉरेन के पास अब उसकी देखभाल करने के लिए एक प्यारा सा परिवार था, लेकिन फिर भी उसको अपने ट्रॉमा से उबरने के लिए अभी भी लंबा सफर तय करना था। हालांकि लॉरेन की जिंदगी में फाइनली एक मोड़ आया जब चीजें धीरे धीरे बेहतर होने लगी। ये तब हुआ जब उसको एक नॉन ट्रेडिशनल स्कूल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी ही जैसे परेशान बच्चे पढ़ते थे। वहां उसे पता चला कि वो अपने सफर में बिल्कुल भी अकेली नहीं थी। उसने फिर से अपनी जिंदगी जीना सीखा और हाई स्कूल पास करके एक रीजनल कम्युनिटी कॉलेज में एडमिशन लिया। और जैसे जैसे लॉरेन बड़ी होती गई, उसने पब्लिकली डॉक्टर फिल जैसे टॉक शोज में अपने स्ट्रगल्स के बारे में बात करना शुरू कर दिया, ताकि वो दूसरे लड़कियों को अपनी जिंदगी से इंस्पायर कर सके। सो आप लोग भी मेरी तरह यही सोच रहे होंगे कि बारबरा ने इस तरह का बर्ताव आखिर अपने ही बच्चे के साथ क्यों किया। और तो और ये लॉरेन ही थी जिसके लिए बारबरा ने कोर्ट में उसको कैवेनॉज से वापस लेने के लिए बहुत लड़ाई की थी। खैर, बारबरा का इस मामले में कहना था कि उसकी अपनी बेटी के साथ वैसा बॉन्ड कभी बना ही नहीं, और उसकी बातों से एक्चुअली ऐसा लग भी रहा था। शुक्र है कि अब बारबरा एटकिंसन लॉरेन के जीवन से हमेशा के लिए बाहर हो चुकी थी। बारबरा को अब सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया था, जहां उसे हमेशा से रहना चाहिए था।